नमस्कार प्रिय मित्रों, परिष्कार सरदार शहर क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है हमारे पहले पार्ट में जो इंडियन जीके में चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, तो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। उसका परिचय, आकृति, क्षेत्रफल सब परिचय बताते हुए उसका पूरा फंडामेंटल बताया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता में ही लोथल। बहुत अच्छा टॉपिक है लोथल सभ्यता। तो आपको पता है लोथल सभ्यता गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के कच्छ जिले में, लोथल सभ्यता गुजरात के कच्छ जिले में भोगवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल सभ्यता गुजरात के कच्छ जिले में भोगवा नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। इस सभ्यता की खोज, बहुत अच्छा टॉपिक, इस सभ्यता की खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। इस सभ्यता की खोज 1957 में किसने की थी? रंगनाथ राव ने। उसके बाद में इसका प्रश्न बनता है कि इस सभ्यता की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। फिर इसके प्रश्न आता है कि लोथल सभ्यता को रंगनाथ राव ने, बहुत अच्छा टॉपिक, रंगनाथ राव ने इस सभ्यता को दूसरा मोहनजोदड़ो कहा। क्या कहा? दूसरा मोहनजोदड़ो। और आपको पता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। तो लोथल सभ्यता दूसरा मृतकों का क्या हुआ? टीला हुआ। उसके बाद में इसका प्रश्न बनते कि लोथल सभ्यता से क्या क्या प्रमाण मिले या लोथल सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले लोथल सभ्यता की जो विशेषता थी इसके बारे में पढ़ेंगे। लोथल सभ्यता की पहली विशेषता थी, यहाँ पर चावल और बाजरे के क्या मिले? अवशेष मिले। चावल और बाजरे के क्या मिले? अवशेष। दूसरी विशेषता, लोथल सभ्यता से आपको पता है बाट और माप तोल के प्रमाण मिले। बाट और माप तोल के क्या मिले? जैसे बाट और माप तोल के प्रमाण, और एक हाथी दांत के कंगा मतलब पैमाना मिला, जिससे मतलब वस्तुएं मापी जाती थी, बाट माप तोल का। और लोथल सभ्यता से आपको और बढ़िया चीज याद रखनी है, गोदी बाड़ा। गोदी बाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, वहां पर पत्थर मिले जो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता था। इसी गोदी बाड़ा से आपको पता है, इसी लोथल सभ्यता से पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता से गोदी बाड़ा से क्या होता था? इस सभ्यता से व्यापार होता था। तीसरी विशेषता, इसी सभ्यता से आपको बहुत बढ़िया, इसी सभ्यता से भारत में आपको पता है मतलब मिट्टी का मम्मी का मॉडल मिला। मिट्टी का क्या मिला? मम्मी का मॉडल मिला। और इसी सभ्यता से आपको और भी ध्यान रहे, इसी सभ्यता से आपको पता है एक आटा पीसने की चक्की का भी क्या मिला? प्रमाण मिला। और इसमें और इससे बढ़िया प्रश्न दिया जा सकता है, एक मर्द भांड मिला। क्या मिला? मर्द भांड। इस मर्द भांड के ऊपर एक तो आपको पता है लोमड़ी, एक तो लोमड़ी, इस मर्द भांड पर लोमड़ी, और आपको पता है एक लोमड़ी और इसका मतलब पंचतंत्र की कहानी का इसका क्या मिला? प्रमाण मिला। इसी सभ्यता से हमें और भी मिलता है। इसी सभ्यता से एक सबसे टॉप क्वेश्चन, बाजरे, जो मैंने आपको बताया चावल, तो आपको पता है चावल के प्रमाण वैसे नवपाषाण काल में मिल गए थे। नवपाषाण काल में कोलडीवा एक जगह थी इलाहाबाद में, लेकिन वो तो बात किस थी? पूरा पाषाण, नवपाषाण काल की। लेकिन लोथल सभ्यता से चावल के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? लोथल सभ्यता से मिले। उसके बाद में और बढ़िया टॉपिक लिखा जा सकता है, लोथली सभ्यता से भारत में आपको पता है जैसी जितनी विदेशी सभ्यताएं थी उन सभ्यता से। और एक और बढ़िया विशेषता थी कि लोथल सभ्यता की सबसे टॉप विशेषता थी कि उनकी जो घर का जो दरवाजा था वो मतलब मुख्य दरवाजे की तरफ नए कुल की सड़क को और खुलता था, आगे की ओर सड़कों की तरफ खुलता था। उसके बाद में और बड़ी, इसी सभ्यता से आपको पता है एक फारस की मोहर मिली। क्या मिली? फारस की मोहर। फारस की मोहर मिली क्योंकि उसी समय में इराक से इनसे व्यापार किया जाता था। फारस की मोहर मिली। उसके बाद में और भी बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनता है, अग्निकुंड के, बहुत अच्छा टॉपिक क्वेश्चन, अग्निकुंड के अवशेष मिले। अब इसको हम टॉप तरीके से एक प्रश्न को लिख सकते हैं। अब आपसे नोट में लगा के लिखो कि भाई भारत में कुछ ऐसी सभ्यताएं जैसे अग्निकुंड के साक्ष्य, तो आपको पता है अग्निकुंड के साक्ष्य मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया, कालीबंगा में मिला, लोथल सभ्यता से मिला, बनावली से मिला, रोपड़ से मिला, संगोल से मिला। ये ऐसी सभ्यताएं जहां से अग्निकुंड के क्या मिले? साक्ष्य। फिर और विशेषता में ले सकते हैं, इसी लोथल सभ्यता से आपको पता है
तीन युग्म समाधान। तीन युग्म समाधान का मतलब होता है स्त्री और पुरुषों को दफनाया, एक साथ दफनाया जाता था। तो ये कौन सी सभ्यता से मिला? लोथल सभ्यता से। और यदि मैं उसके बाद में और यदि अगली सभ्यता की बात करूं तो लोथल सभ्यता के बाद में अभी आप शब्द याद कर लो, चनुदड़ो। चनुदड़ो बहुत अच्छा टॉपिक है, चनुदड़ो। तो ये चनुदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब आपसे याद रखना है, क्योंकि चनुदड़ो भारत में नहीं है। चनुदड़ो जैसे भारत आजाद हुआ तो ये पाकिस्तान से पहले ही पाकिस्तान में चला गया था। तो चनुदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुआ। सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में ये चनुदड़ो सभ्यता है। अब आपसे याद रखना है खोज। तो इस सभ्यता की खोज 1931 में NG मजुमदार ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद में आपको और बढ़िया लिखना है, इस सभ्यता की खोज 1931 में NG मजुमदार ने, और 1935 में अर्नेस्ट मेके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अब आपसे ध्यान में रखना है चनुदड़ो की विशेषताएं, तो आपको एक एक नंबर करके लिख लो बनाई। चनुदड़ो सभ्यता से सबसे पहले टॉप है कि चनुदड़ो सभ्यता से हमें झुंकर और झांकर संस्कृति के अवशेष मिले, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, चनुदड़ो सभ्यता से हमें वक्राकार ईंटें मिली थी। कौन सी? वक्राकार ईंटें। तीसरी विशेषता, इसी चनुदड़ो सभ्यता से आपको पता है मतलब मनके बनाने के कारखाने, या हम कह सकते हैं गुड़िया बनाने के कारखाने, या हम कह सकते हैं सीप बनाने या उसके मोती बनाने के जो कारखाने, इसी चनुदड़ो सभ्यता से मिला। यदि हम अगली विशेषता पढ़ें, चनुदड़ो सभ्यता की सबसे टॉप विशेषता से नोट लगे कि सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल थे 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। चनुदड़ो सभ्यता से सबसे टॉप है कि बाकी सभ्यता में दुर्ग के अवशेष मिले थे, लेकिन चनुदड़ो सभ्यता से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। उसके बाद में और भी लिख सकते हैं, चनुदड़ो सभ्यता से सौंदर्य, अच्छा क्वेश्चन, चनुदड़ो सभ्यता से सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण मिले, जैसे लिपस्टिक, स्याही की दवात, इक्का गाड़ी, इस तरह से कौन सी सभ्यता से मिले? चनुदड़ो सभ्यता से। उसके बाद में और भी बढ़िया प्रश्न बनता है कि चनुदड़ो सभ्यता से अलंकृत मिट्टी के हाथी के खिलौनों का चित्र मिला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलंकृत हाथी के खिलौने किस सभ्यता से मिले? चनुदड़ो से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में और भी इसकी विशेषता बनते हैं। चनुदड़ो सभ्यता एक ऐसी सभ्यता से, इसी सभ्यता से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह दिखाए गए थे। चनुदड़ो सभ्यता से बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के क्या दिखाए गए थे? चिन्ह दिखाए गए थे। तो ये कौन सी सभ्यता हुई? चनुदड़ो सभ्यता हुई। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, दो सभ्यता हुई, लोथल हो गया, चनुदड़ो सभ्यता हो गया। तीसरी सभ्यता यदि मैं आपको इसमें वर्णन करूं तो आपको ध्यान में रखना है, लोथल हो गया, चनुदड़ो हो गया, बनावली सभ्यता। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब ये भी ध्यान में रखना आपको, बनावली सभ्यता। तो बनावली सभ्यता हिसार जिला है हरियाणा में, बनावली सभ्यता हिसार जिला हरियाणा में है, हरियाणा। अब ध्यान में रखना है, तो बनावली सभ्यता हिसार जिला हरियाणा राज्य में। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस नदी के किनारे? ये बनावली सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। अब आपसे ये ध्यान में रखना है, सबसे इसके टॉप जो पिछली बार से 12वीं एनसीईआरटी बुक में एकदम एग्जांपल दिया हुआ है, बनावली सभ्यता हिसार जिले हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यदि सरस्वती नदी नहीं ऑप्शन में आए थे, रंगोई नदी भी आती है, रंगोई नदी के किनारे ये विकसित हुई। उसके बाद में लिखना है खोजकर्ता। तो इस बनावली सभ्यता की खोज हुई थी 1973 में, और किसने की? 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप ध्यान में रखना। बनावली सभ्यता हिसार जिले में हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे या रंगोई नदी के किनारे विकसित हुई। खोजकर्ता 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब आपके ध्यान में रखना है विशेषताएं, तो टॉप ऐसे पॉइंट लगे लिख लो, विशेषता में लिख लो। बनावली सभ्यता की सबसे टॉप पहली विशेषता थी, वहां से मिट्टी का बना हल का मॉडल मिला। पहली विशेषता, बनावली सभ्यता से मिट्टी का बना पहला हल का क्या मिला? मॉडल मिला। दूसरी विशेषता,
इसी बनावली सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। मतलब पानी निकासी की व्यवस्था का क्या था? अभाव। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरी विशेषता, इसी बनावली सभ्यता से जौ और सरसों के क्या मिले? प्रमाण मिले। चौथी विशेषता, इसी बनावली सभ्यता से आपको ध्यान में रखना है कि बनावली सभ्यता से अग्निकुंड के क्या मिले? साक्ष्य। फिर लिखना है इसकी अगली विशेषता, इसी बनावली सभ्यता से आपको पता, इसी बनावली सभ्यता से मिट्टी के बर्तन के क्या मिले? प्रमाण मिले। फिर प्रश्न और भी विशेषता बनता है, इसी बनावली सभ्यता से सेलकड़ी पत्थर की मिट्टी की मोहरें, सर्वाधिक मोहरें यहां से मिली थी, मिट्टी की सेलकड़ी पत्थर की मोहरें। उसके बाद में और भी प्रश्न बनता है, इसी सिंधु सभ्यता से मरण लघु घोड़े की मरण मूर्तियां भी इसी बनावली सभ्यता से मिली थी। तो कौन सी सभ्यता हुई? बनावली सभ्यता। उसके बाद में हम आए सुरकोटड़ा। बहुत ये भी टॉपिक अच्छा है, सुरकोटड़ा बहुत अच्छा। सुरकोटड़ा गुजरात में है, गुजरात, कच्छ जिले में, गुजरात। ये भी अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा सभ्यता, ये भी ध्यान में, सुरकोटड़ा सभ्यता कच्छ गुजरात में। इस सभ्यता की खोज, बहुत ये भी टॉपिक अच्छे हैं, इस सभ्यता की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की। बहुत अच्छा टॉपिक। सुरकोटड़ा सभ्यता कच्छ गुजरात में है, 1960 में इस सभ्यता की खोज जगपति जोशी ने। अब आपको ध्यान में रखना है कि सुरकोटड़ा सभ्यता, जो इससे जो प्रश्न आता है, टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन आता है पहले ही, इस सभ्यता की सबसे टॉप विशेषता है कि सुरकोटड़ा सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण, घोड़े की हड्डियों के क्या मिले? प्रमाण मिले। बहुत अच्छा है कि सुरकोटड़ा सभ्यता कच्छ गुजरात 1960 में इसकी खोज जगपति जोशी ने की। घोड़े की हड्डियों के क्या मिले? अवशेष, पहली विशेषता। दूसरी, इसी सुरकोटड़ा सभ्यता से ये हड़प्पा सभ्यता का पतन को दर्शाता है, ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाती है। तीसरी विशेषता, इसी सुरकोटड़ा सभ्यता से विशेष कब्रगाह का मतलब होता है वहां पर 4 प्रकार के 100 कलश, तो विशेष कब्रगाह के प्रमाण मिले। उसके बाद में भी मिलता है इसी सुरकोटड़ा सभ्यता से तराजू का क्या मिला? पलड़ा मिला। सुरकोटड़ा सभ्यता से तराजू का क्या मिला? पलड़ा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रहे, सुरकोटड़ा गुजरात 1960 में जगपति जोशी, घोड़े की हड्डियों के क्या मिले? प्रमाण। विशेष कब्रगाह मतलब 400 कलश के प्रमाण, और तराजू के क्या मिले? पलड़े। तो ये कौन सी, और हड़प्पा सभ्यता के पतन को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो ये कौन सी सभ्यता हुई आपकी? सुरकोटड़ा। उसके बाद में देखो और भी बढ़िया बनती है, लोथल पढ़ाया, सुरकोटड़ा पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं बनावली पढ़ ली, अब पढ़ते हैं धोलावीरा सभ्यता। धोलावीरा सभ्यता ये भी बहुत अच्छा है। और आपको पता है धोलावीरा सभ्यता कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में है, और धोलावीरा सभ्यता किस स्टेट में है? गुजरात में है। अब आपसे इसमें ध्यान में रखना है खोज, तो इस सभ्यता की खोज 1967 और 68 में जगपति जोशी ने की थी। किसने की? जगपति जोशी ने इस सभ्यता की क्या की? खोज की थी। तो आपको पता है धोलावीरा सभ्यता गुजरात में कच्छ जिले में बचाव तहसील में खोज करता है 1967 जगपति जोशी ने। अब आपसे वो नदी पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है नदियां। तो आपको पता है नदियां, एक तो है मानसर और मादर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। अभी आपको ध्यान में रखना है इस सभ्यता की, तो आप नाम से पता चल रहा है धोलावीरा। धोला का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं। तो धोलावीरा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। उसके बाद में ध्यान में रखना है, अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब इसको और थोड़ा बढ़िया लिख सकते हैं। खोज तो की जगपति जोशी ने, और 1990 और 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। उसके बाद में और बढ़िया मतलब अब लिखेंगे हम धोलावीरा सभ्यता की विशेषता। तो आपको इसको भी बढ़िया तरीके से, धोलावीरा सभ्यता की सबसे पहली टॉप विशेषता है कि जितनी बाकी सभ्यताएं थी, जितनी सिंधु सभ्यता में 28 स्थल खोजे गए थे, बाकी सभ्यताएं क्या थी? आपको पता है 2 भागों में बंटा हुआ था। धोलावीरा सभ्यता 3 भागों में बंटा हुआ था। कौन सा? दुर्ग, मध्यम और
निचला भाग। तो 3 भागों में ये धोलावीरा सभ्यता बटी हुई थी। बाकी सभ्यताएं थी जितनी, वो 2 भागों में बटी हुई थी। पहली विशेषता 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद में प्रश्न बनता है धोलावीरा सभ्यता, और ऐसे भी इसमें नोट में लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो पाकिस्तान में एक सभ्यता है गंडेड़ी वाला, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। और यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा, तो धोलावीरा भारत का चौथा स्थल है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। और यदि मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जैसे हड़प्पा, गंडेड़ी वाला, बहावलपुर और मौजूदा, उसके बाद में धोलावीरा का नंबर आता है। तो धोलावीरा क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा मतलब सभ्यता स्थल है भारत का। और इस सभ्यता की खोज मैंने आपको बताई दी 19 जगपति जोशी 1990 के रविंद्र से विष्णु ने इसकी उत्खनन करवाया। और अब आपसे ध्यान में रखना है, इसी धोलावीरा सभ्यता में जल के प्रमाण, या ऐसे कह सकते हो जल के प्रमाण लिख दो, या नहरों के अवशेष, नहरों के अवशेष के प्रमाण किस सभ्यता मिले? धोलावीरा में सभ्यता में। यदि इसको आप और बढ़िया, यदि आपसे पूछे भारत में नहरों के अवशेष, तब तो आपको धोलावीरा करना है। लेकिन इस प्रश्न को और घुमा दे कि संसार में सबसे पहले नहरों के अवशेष, तो संसार में सबसे पहले नहरों के अवशेष सोरतगुही है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो सोरतगुही अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले, 12वीं एनसीईआरटी बुक में है। तो अब आपसे ध्यान में रखना है अगले और विशेषता में, इसी धोलावीरा सभ्यता से तीसरी विशेषता है कि इसी धोलावीरा सभ्यता से एक खेल स्टेडियम मिला, खेलने का मतलब स्टेडियम मिला। और चौथी यदि विशेषता पढ़े, इसी धोलावीरा सभ्यता से आपको और बढ़िया पढ़ाया जाए, इसी धोलावीरा सभ्यता से आपको पता है एक साइन बोर्ड के क्या मिले? प्रमाण मिले। और इसी साइन बोर्ड पर अक्षर लिखे हुए मिले, कितने अक्षर? 10 अक्षर लिखे हुए मिले। उसके बाद में और भी है कि इसी सभ्यता से सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसी धोलावीरा सभ्यता से बाकी सभ्यताओं से क्या होता था, पश्चिम का दुर्ग जो था इसका धोलावीरा सभ्यता का, वहां पर धार्मिक क्रिया नहीं होते थे, धार्मिक क्रियाकलापों का भाग या उत्सव नहीं होता था। वो कौन सी सभ्यता सी? धोलावीरा सभ्यता। अब इसको आपको और यदि इसमें लिखे कि भारत में सबसे बड़ा, तो भारत में 2 स्थल बड़े हैं, एक तो धोलावीरा है, एक राखी गढ़ी है। तो सबसे पहला कौन सा स्थल हुआ? धोलावीरा हुआ। उसके बाद में अगले आपके सभ्यता है रोपड़। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से प्रश्न उठता है। अब आपको ध्यान में रखना है रोपड़ है पंजाब में। कहां है? रोपड़ सभ्यता है पंजाब में। अब आपसे नदी याद रखना है, ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। अब इसका भी बहुत एक टॉप क्वेश्चन बनता है। रोपड़ सभ्यता पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं इस सभ्यता की खोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सभ्यता की खोज आजाद भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1955 और 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो रोपड़ सभ्यता कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ सभ्यता कहाँ है? पंजाब में। तो रोपड़ सभ्यता पंजाब में सतलज नदी के किनारे क्या थी? ये विकसित थी। 1955 और 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब ध्यान में रखना आपको रोपड़ सभ्यता में, इसी सभ्यता से सबसे टॉप विशेषता है कि इसी सभ्यता में, रोपड़ सभ्यता में, एक तो मैं बताऊं गुप्त, मध्य और आधुनिक काल के जितने भी 5 संस्कृतियों के कर्म स्तर प्रमाण मिले थे। किस सभ्यता से? रोपड़ से। उसके बाद में और भी विशेषता है, इसी रोपड़ सभ्यता से आपको सबसे टॉप कि मनुष्य के शव के साथ, सबसे टॉप जो विशेषता, मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। मनुष्य के शव के साथ किसको दफनाया जाता? कुत्ते को। अब आपसे ध्यान में रखना है, हालांकि ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण है। यदि इस प्रश्न को पूछ ले कि भारत में सबसे पहले, जब तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि रोपड़ सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का एक रोपड़ सभ्यता थी, इसी सभ्यता में मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का सर्वप्रथम क्या मिलता है? प्रमाण। और यदि उसको हम और यदि तरीके से नोट लगा कर करें कि मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण सर्वप्रथम मिला था बुर्ज़होम। कहाँ मिला? बुर्ज़होम। और बुर्ज़होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये कौन से? अब आपको ध्यान में रखकर रोपड़ सदर पंजाब में, सतलज नदी किनारे, 1955 में यज्ञदत्त शर्मा नोट, या कह सकते हैं कि रोपड़ सभ्यता में गुप्त, मध्य और प्राचीन भारत के जितने भी 5 कर्मिक स्तरीय सभ्यता संस्कृति के प्रमाण मिले। और इसी सभ्यता में मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता का पहला उदाहरण था, सिंधु सभ्यता का पहला उदाहरण था। लेकिन
अन्य किसी स्थल में ऐसा नहीं था। और बाकी सिंधु सभ्यता से पहले ये प्रमाण बुर्ज़होम सभ्यता में था, लेकिन बुर्ज़होम एक नव पाषाण का उदाहरण था। नव पाषाण का क्या था? उदाहरण था। तो हम कह सकते हैं नव पाषाण का ये सभ्यता का क्या था? उदाहरण था। तो ये कौन सी सभ्यता हुई आपकी? ये हुई आपकी रोपड़ सभ्यता। उसके बाद में देखिए आप, पंजाब रोपड़ हो गई, कालीबंगा हो गई। अब आप चलते हैं हम अगली सभ्यता में, और वो सभ्यता है, आपको पता है, रंगपुर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंगपुर सभ्यता। बहुत अच्छा टॉपिक है। रंगपुर सभ्यता अहमदाबाद जिले में है। कौन से? अहमदाबाद तो जिला हो गया, और स्टेट कौन सा हो गया? गुजरात। अब ध्यान में देना आपको बहुत, इसी सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं। रंगपुर सभ्यता अहमदाबाद गुजरात में, इस सभ्यता की खोज बहुत ध्यान से देना है। इस सभ्यता की खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने की थी। किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने की थी। और 1935 में मेके ने इसका क्या करवाया? उत्खनन करवाया। उत्खनन। तो ध्यान देना, रंगपुर सभ्यता अहमदाबाद गुजरात में है। 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की, और 1935 में मेके ने इसका उत्खनन करवाया। उसके बाद में देखो टॉप क्वेश्चन, यदि नोट लगा के लिखें, रंगपुर और लोथल सभ्यता ये दो ऐसे सभ्यता स्थल थे जहां पर हड़प्पा सभ्यता में बाजरे और चावल की भूसी के क्या मिले? प्रमाण मिले। लोथल सभ्यता और रंगपुर से बाजरे और चावल के भूसी के क्या मिले? प्रमाण। हालांकि चावल के पहले मैंने बता दिया। अब उसमें प्रश्न, रंगपुर सभ्यता सिंधु सभ्यता का मतलब सोमपतन, या हम कैसे प्रभास पुत्र कहलाता है, दंतक पुत्र कहलाती है रंगपुर सभ्यता। और भी प्रश्न बनते हैं कि रंगपुर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, न तो यहाँ मिट्टी की मूर्तियों के प्रमाण मिले, न यहाँ कोई मुद्रा मिली, न कोई यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली। अब आपसे प्रश्न और बनता है कि इसी रंगपुर सभ्यता से एक बढ़िया चीज मिली, रंगपुर सभ्यता से कच्ची ईंटों के मकानों के क्या मिले? प्रमाण। और भी प्रश्न है कि रंगपुर सभ्यता सिंधु सभ्यता को उत्तरकालीन सभ्यता का क्या मानी जाती है? प्रमाण मानी जाती है। तो ये कौन सी सभ्यता के उदाहरण थे? रंगपुर सभ्यता। और यदि यहाँ पर एक नोट में और लेंगे, रोजदी भी कहाँ है? गुजरात में। और रोजदी थे, हाथी के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। हाथी के अवशेष के जो प्रमाण मिले वो रोजदी कहाँ मिले? रोजदी गुजरात में। हाथी के प्रमाण के यहाँ पर सर्वप्रथम क्या मिले? प्रमाण। उसके बाद में आपके अगली सभ्यता देखो, उसके बाद में अगली सभ्यता आपके लगती है आलमगीरपुर। तो आपको पता है आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। तो अब आपसे ये ध्यान में रखना है, आलमगीर मेरठ, इस सभ्यता की खोज भी 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। इसी सभ्यता को हम कह सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर था। और इसी सभ्यता, आपको पता है, ये आलमगीर सभ्यता जो मेरठ में थी, ये सभ्यता हमें हिंद नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित। और इसी सभ्यता, अब हम इसको नोट में लिख सकते हैं नीचे कि ऐसी कुछ सभ्यताएं, जैसे मैंने आपको बताया लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, संगोल, ये ऐसी सभ्यताएं थी जहां पर हमें अग्निकुंड के क्या मिले? प्रमाण मिले। तो आलमगीर सभ्यता किस मेरठ यूपी में। अब उसके बाद में और यदि इसको हम प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ें, बालू है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। अब आपको इसी सभ्यता की खोज 1997 में मधुबाला और सूरजभान ने की थी। और इसी सभ्यता से हमें अदरक के प्रमाण मिले। क्या मिले? अदरक के प्रमाण। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे, मतलब 2800 स्थल, ज्यादातर मतलब स्थल पाकिस्तान में चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा यदि भारत में स्थल थे तो कौन से स्टेट में थे? गुजरात में। तो बालू सभ्यता हरियाणा में थे, अदरक के यहाँ से क्या मिले? प्रमाण मिले। और कुणाल, ये भी एक सभ्यता है, कुणाल हरियाणा, ये भी टॉप क्वेश्चन है। कुणाल सभ्यता की खोज 1997 में हुई, मधुशाला और सूरजभान ने की। इस सभ्यता से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले। क्या मिले? चांदी के 2 मुकुट। चांदी के 2 मुकुट का प्रमाण किस सभ्यता से मिला? कुणाल हरियाणा से। तो उसी सभ्यता से हम कह सकते हैं कि जितनी भी सिंधु सभ्यता का विकसित था, तो कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले। और ये सभ्यता भी आपको पता 1997 में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद में यदि हम बात करें, मैंने आपको बताया मांडा, तो मांडा भी एक सभ्यता थी। और मांडा सभ्यता आपको पता है
जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा सभ्यता जम्मू कश्मीर जो उत्तरी छोर का उत्तरी बिंदु, और इसी ये सभ्यता चिनाब नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसी सभ्यता की खोज मधुबाला और जेपी जोशी ने की थी। अब आपसे प्रश्न पूछे कि आपको इसी मांडा नदी के किनारे चिनाब नदी जो थी, इसी चिनाब नदी के किनारे एक हमारे भारत की परियोजना है जिसका नाम है सलाल जल विद्युत परियोजना। और बाकी कोई 2 पार्ट हो गए आपके, और आगामी जो टॉपिक होगा इसी सिंधु सभ्यता को कल तीसरे पार्ट में हम पूरा कर लेंगे। ज़्यादा से